इधर आना ज़रा। इससे नहीं मिलता। मेरी मैं करना तारा करना मेरे तो मुलाकात हुई है बहुत पुरानी, कोई 8-9 साल पुरानी मुलाकात। वो पहले क्लीशे थी वैसे बहुत अच्छी गैलरी बेटा आगे निकल चलो एक सेकंड वेट इधर देखो बेटा आ जाओ इधर ना लाओ ना मेरे इधर और लाइन से कदम साढ़े कदम सलाम जी सबको सलाम दावत सबको बहुत बहुत करते थैंक यू वेरी मच सलाम सब बहनों को हाँ जी तुम इधर आओ ना मेरे को इधर ही बैठ ठीक है खुदा के लिए सलामती चाहूँ खुदा तेरे बेटे बेटियों के लिए तेरे लोगों के लिए हम सलामती चाहते हैं। खुदा जिस घराने में हम मौजूद हैं खुदा यहाँ पर तेरा जलाल मांगते हैं, यहाँ पर तेरी बुजुर्गी मांगते हैं, यहाँ पर तेरी हशमत मांगते हैं, यहाँ पर तेरा कभी हाथ मांगते हैं। खुदा हम तमाम खादमीन खुदावन तेरे यीशु नाम से हम ईमान होकर खुदा हम ईमान होकर तुझसे खुदा बरकत चाहते हैं। खुदा हमारे बंधे हुए हाथों को देख खुदा तो हमारी तरफ निगाह कर खुदा तो हमको जूफे से साफ कर तो हम पाक हो जाएंगे। खुदा आज हमारे यहाँ आ जाने का मकसद तो जानता है खुदा इस खूबसूरत वेलकम के लिए जो कि तेरे पाक रूह को किया गया खुदा हम तहे दिल से तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदा आज यहाँ पर तेरा जलाली काम देखना चाहते हैं। आज यहाँ पर खुदा तेरे मौजज़ात को रूनुमा होता हुआ देखना चाहते हैं। खाली झोलियाँ लेकर आने वाले यीशु मसीह के नाम से भर कर जाए। खुदा तू अपने लोगों की दुआओं को, मिन्नतों को, अर्ज़ों को, मुनाजातों को कभी रद्द नहीं करता। खुदा घर की दोनों दीवार पर तेरी बरकत चाहते हैं। जिस जगह इबादत है खुदा उस जगह को अभी से खुदा तेरे पाक लहू में छिपा देते हैं। खुदा तमाम बहनों पर, भाइयों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा तमाम तर इंतजामात पर तेरा भारी फजल वाला हाथ मांगते हैं। तो खुदा सब कुछ कर सकता है। हम नाकिस हैं, हमारी सोच नाकिस है, हम कमज़ोर हैं, मगर तेरा पाक रूह ज़ोरावर है। हालेलुया खुदा हम तुझे पुकारते हैं, हम तेरी आवाज़ को अपने दिलों में पुकारते हैं, तेरे कलाम को अपने दिलों में पुकारते हैं। रूह पाक हम तुझे वेलकम कहते हैं अपनी ज़िंदगियों में, इस घराने में खुदा आज की इबादत में तेरे खादम के लिए, तेरे बंदा, तेरे मंसूब पास्टर लॉरेंस साहब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा भाई शाहिद के लिए, तेरे बंदा के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं। तेरे पुरस्कारों के लिए जिन्होंने आज तेरी मदद सराई करनी है उनके लिए अभी से आसमानी रागनी को मांगते हैं। खुदा उनके गलों में आसमानी रागनी को भेज ताकि खुदा सारी प्रस्तिश तुझे पसंद आए। और खुदा तेरे जिस बंदा के मुंह में तेरा कलाम है खुदा उस लफ्जों पर तेरी बरकत चाहते हैं। तेरे लफ्ज तेरे लोगों के दिलों में घर कर जाएं। खुदा आज तेरे लोग तेरे कलाम को अपने दिल में रखें ताकि हर किसी तेरे खिलाफ गुनाह न करें। तो हमें सलामती से लाया तेरा शुक्र हो। खुदा सारी टीम के लिए, सारे लोगों के लिए, तमाम बहनों भाइयों के लिए, इंतज़ामिया के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। तो हम सबको छू पाक कर बड़ी बरकत दे मसीह खुदावंद के वसीला से। हमारे
हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ रोज़ आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, जब हमारे कर्ज को माफ़ कर, आज हमें बुराई से बचा, बल्कि बुराई से बचा। बादशाह हमेशा खुदा बाप और बेटा और ईद का बाप और सलामती का शहजादा है तू, जो है, जो था, जो आने वाला है। हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र बजा लाते हैं। यहोवा पाक खुदा, रहम किया तूने, तरस किया और रास्ते में हमें बड़ी हिफाजत से लेके आया। तेरा शुक्रगुजार हो यहोवा पाक। इस पूरे घराने के लिए उससे बरकत चाहता है यहोवा पाक, जिन्होंने हमें नहीं बल्कि तुझे वेलकम किया है यहोवा पाक, जिन्होंने हमें नहीं बल्कि तेरे लिए खुदा बाप को सारा इस्तेमाल किया, जो हमारे लिए नहीं तेरे लिए इकट्ठे हो गए हैं यहोवा पाक। इनकी सारी खुदा बाप इस खिदमत के इनको बड़ी बरकत दी यहोवा, इनके ईमान को और भी बढ़ा यहोवा पाक। इनको तेरा रहम और तेरा तरस वाला हाथ नीचा है। इनके तेरा अपना सा बंदा होते हुए यहोवा पाक खुदा इनके किचन के लिए इतनी बरकत चाहता है यहोवा पाक।
ان کی کچن میں کبھی کسی چیز کی کمی نہ نہیں پائی ہے یسوع کے نام سے ان کے تمام وسائل جہاں سے تو خدا باپ کا روزگار میسر ہے یہ باپ اس کے لیے برکت چاہتا ہے یہ باپ ان کے بچوں کے لیے برکت چاہتا ہے جو ننے ہیں رحم کر ترس کر یہ باپ جو خدا باپ سے گھر کی طرف تیرے نام کی وسیلہ سے تو جھک جانے کا یسوع کے نام سے ایسا ہی جو لوگ ان سے جیلس کرتے ہیں یہ باپ تیرے نام کے وسیلہ سے خدا ان کے لیے بھی برکت چاہتا ہوں یہ باپ وہ بھی تیرے کلام کو جانے یہ باپ وہ بھی تیری خلقت کو جانے چاہنے یہ باپ رحم کر ترس کر ان کی شکر گزاری کو اپنے حضور میں قبول کرنا یہ اسرائیل کی برکت کی برکت تیری ہم تیرے نام میں بخش
की तारीफ करें। तू जिंदा खुदा है, तेरा शुक्र करते तेरे खादमों के लिए कि तूने उन्हें खुदा तंदुरुस्ती और सही सलामत से हमारे घर भेजा। आए खुदा हम तेरा वेलकम कहते हैं कि तेरे खादम आए और तू आया। हम तेरा शुक्र करें, तेरी तारीफ करें और तेरे नाम को जलाल देने वाले बने। बड़ी बरकत, बड़ी मदद जितनी जाने की यहाँ चुकी है खुदावन, एक ही को छूना, एक ही को मसा करना है जिंदा खुदा। मैं तेरा शुक्र करा, तेरी तारीफ करा कि हम तेरे लायक नहीं यसू जी। तेरा शुक्र करते हैं, तेरे खादमों का शुक्र करते हैं कि तूने अपने खादम हमारे घर आए। उनका शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपने खादमों को हमारे घर भेजा और तेरी शुक्र, तेरी तारीफ हो। तू जिंदा खुदा है, तू मर्दे खुदा है मेरे खुदावन। हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करें, तेरे नाम जलाल देने वाले बने। इस कलाम के वसीले जो खुदावन भाई को तू मैसेज दे और खुदा हमारी जिंदगियों को बदलने वाला, छूने वाला, हमारे तब्दील होने वाला। आइए जिंदा खुदा हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करें। तेरे खुदा के खादमों का वेलकम कहते हैं खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने खादम हमारे घर में उतारे। तेरा शुक्र चाहते हैं, तेरी तारीफ, इनको तंदुरुस्ती और सेहत। पूरी मीटिंग को तेरे हाथ में दे देती हूँ। गाने बजाने में खुदावन तूने ड्राइविंग करना, खुदावन इनके साथ होना, बड़ी बरकत, बड़ी मदद देना खुदावन इनके सबके साथ होना। मांगती हूँ, पा लेती हूँ खुदावन तेरे नाम से, मांगती हूँ प्यारी यीशु मसीह के नाम से, आमीन। दावत देते हैं दावत की आवाज़ हम तक पहुँचाई आइए इसी के जिंदा और अपनी नाम के वसीले आप सबको सलामती हो। और खुदा का शुक्र है कि मुमकिन हुआ कि मैं खुदा के खानदान में खुदा की बातों को देखा कि आपका प्यार, मोहब्बत है और खुदा की मेहरबानी है। मैं तो इस लाइन नहीं, लेकिन फिर भी खुदा की मेहरबानी है। हम जैसे मुकम्मल इन चीज़ों को अपना कलाम देता और अपनी आवाज़ अपने लोगों तक पहुँचाने के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और आइए हमारे साथ निकालिए ज़बूर 138 उसका पहली दुआ दावत है। कोई भी आप इसे देखेंगे। हम आज ज़बूर की किताब 138 पाकला में यूँ लिखा है, मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूँगा, मैं बूंदों के सामने तेरी मदा सुराई करूँगा। मैं तेरे मुक़द्दस हैकल की तरफ रुख करके सजदा करूँगा और तेरी शफ़क़त और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूँगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत दी है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस खुदावन जिंदा अब्दी अजली खुदावन पाक खुदा रब्बुल फाज कादिर मुतलक जो था है जमाने वाला है। आए बाप तेरा शुक्र करते हैं। आए खुदावन खुदा तो अपना जिलाती को भी हाथ बढ़ाकर आए खुदावन मेरे ज़हन और दिल को छू बरकत दे। पाक कलाम को नाज़िल फरमा, वो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर शफा बख्शता और अपने लोगों की तलीम और तरबियत करता है। आए बाप मैं छोटा, मेरी अक्ल नाकस ना होने के बराबर आए बाप तेरे कलाम की वेद को बयान नहीं कर सकता। पाक रूह जब तक तू मदद ना करे, खुदाई रूह पाक तू मदद कर, मेरी सीखने और सिखाने में मदद कर। इन ज़िंदगियों के लिए तुझसे बरकत चाहता हूँ और खुदावंद तेरा पाक कलाम इन ज़िंदगियों में हर सिरे नौ असर और तस्सीर करे, ताकि तेरे लोग शेर और रसूदा हों और तेरी शुक्रगुजारी कर सकें और हमेशा तेरे नाम में खुश व खुरम और शदाब करें। आए बाप तेरा पाक कलाम थोड़े की मानन जो चट्टानों को चकनाचूर कर देता है और तेरा पाक कलाम उस बड़ी बरसात की मानद है जो ज़मीन पर बरसता है और वापस निकलो। आज इन ज़मीनों को आए खुदा तू वायदगी को बहाल कर आए बाप हर किस्म की कमी कमज़ोरी को दूर करना। इस कलाम को आए बाप इन बदलों में आए बाप 100 गुना फायदा साबित करना मसीह के वसीला से। हमने खुदा के पाक कलाम में से तलावत सुनी है कि मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र अदा और खुदावंद का बंदा दाऊद
اور اس چیز کو بیان کرتا ہے میں پورے دل سے تیرا شکر ادا. بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ خدا کے لوگ شکر گزاری نہیں کرتے ہیں, خدا کے حضور ہدیے چلاتے ہیں اور ہر طرح سے خدا کے نزدیک جاتے ہیں, لیکن جو دل سے شکر گزاری ہے یقیناً خدا کا بندہ بڑے زور سے کہتا ہے میں معبودوں کے روبرو تیری مدد سے. ضروری نہیں ہے کہ ہم ہدیے لائیں, زیادہ سے زیادہ روپیہ پیسہ لائیں یا کھانا کھلائیں, بہت زیادہ خرچ کریں. کہتے ہیں میں معبودوں کے روبرو تیرا شکر ادا کروں گا. کہ اگر ہم اپنے خداوند میں وفادار رہتے ہیں اور خداوند کے زندہ کلام کے مطابق ہم جہاں کہیں بھی بیٹھیں, ہمارا چال چلن, اٹھنا بیٹھنا اور شکر گزاری کے ساتھ ہو, تو ہم یقیناً خدا کی ہر وقت شکر گزاری کرتے ہیں. لیکن خداوند کا دل سے یقیناً بڑا گہرا ناطہ ہے. ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو مثال 3 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے, آئے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو ماننا. اور یقیناً ہمیں خدا کے احکام کو, خدا کے پاک کلام کو پورے دل سے ماننا اور پورے دل سے اس کی شکر گزاری کرنا. یقیناً ہمارے لیے اور ہماری زندگیوں کے لیے, ہمارے گھرانے کے لیے جو لوگ ہمیشہ اس کی شکر گزاری کرتے ہیں تو خدا انہیں برکت دیتا ہے. زبور 119 اور خدا کا بندہ بہت خوبصورت بیان کرتا ہے کہ کاش کہ میرا دل تیرے آئین اور قانون کے مطابق چلے, تیرے دستور کے مطابق چلے, تو آدھی رات کو کرنا تیری شکر گزاری. حالانکہ اگر میرا دل تیرے کلام اور تیرے آئین اور دستور کے مطابق چلے تو میں آدھی رات کو اٹھتا تیرا شکر ادا. یقیناً جب ہم خدا کے کلام کی شکر گزاری کرتے ہیں, اور یقیناً جب زبور 142 اس کی آخری آیت میں لکھا ہے کہ جب خداوند تو ہم پر رحم کرے گا تو سب لوگ میرے ساتھ اکٹھے ہوں. کیا کریں گے؟ سب لوگ میرے ساتھ اکٹھے ہو کر خدا کی شکر گزاری کریں گے. یقیناً جب ہم پورے دل سے خدا کی شکر گزاری کریں گے تو خدا اپنے لوگوں کو برکت دے گا اور اپنے لوگوں کی سب ان ہدیہ جات کو, ان نظروں کو, اور یقین جو خدا کے حضور وہ لوگ عطا کرتے ہیں اسے دے گا, بلکہ اس کی عوض خدا انہیں برکت دے گا. اور ہمیں ضرور ہے کہ پورے دل سے اس کی شکر گزاری کرنا. اور میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر سجدہ کروں گا اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کی شکر کروں گا. یقیناً خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ میں تیری ہیکل کی طرف رخ کر کے بات کروں گا, لیکن اب تو ہمیں عالم بالا کی طرف نظر اور نگاہ کرنی چاہیے اور یقیناً اس کی طرف نگاہ کر کے اور اس کے حضور جھک کر سجدہ کرنا چاہیے اور پورے دل سے اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے, کیونکہ خدا اپنے لوگوں کو سکھانا چاہتا ہے. اور ہم اس چیز پر غور کریں اور خداوند اپنے لوگوں پہلا ساموئیل 12 باب اور اس کی 24 آیت میں لکھا ہے فقط خداوند سے ڈر اور اپنے پورے دل سے اور اپنے پورے زور سے خداوند اپنے خدا کی عبادت کا اور سوچ کے اس نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے. یقیناً جب ہمیں خداوند برکتوں سے مالا مال کرتا ہے, ہمیں اولاد دیتا ہے, کیا پیسہ دیتا ہے, گھر دیتا ہے اور خداوند اچھے وسائل ہمارے لیے پیدا کرتا ہے کہ ہم خوش و خرم اور شاداب رہیں, تو یقیناً ہمیں پورے دل سے اس کی شکر گزاری کرنا چاہیے اور پورے زور سے اور پورے دل سے اپنی اس کی عبادت کرنی چاہیے. لیکن یقیناً ہم غور کریں خداوند کے کلام پر. بنی اسرائیل نے مصر میں اتنے معجزے دیکھے, جب بحر القلزم پر گئے تو وہاں پر پھر وہ بڑے اٹھے,
कि आए मूसा तुमने हमें यहाँ पर इकट्ठा करके मरवाना था। भूल गए कि खुदा ने ऐसे बड़े अजीब अजैब जाहिर किए। लेकिन खुदावन का कलाम हमें सिखाता है कि पूरे दिल से शुक्रगुजारी करो और सोच रखो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े काम। और यकीनन खुदा रोज़ बरोज़ अपने लोगों के लिए बड़े बड़े काम करते हैं। हमारी ज़िंदगियों में वो काम रूनमा होते हैं जो हमारी सोच और हमारे ईमान से कहीं बढ़कर होते हैं। लेकिन हम खुदावंद के पाक कलाम पर गौर करें। हम आखिरी आयत में से सीखेंगे ज़बूर 50 और उसकी आखिरी आयत है। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारता है वो मेरी तमजीद करता है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं अब खुदा की नजात रखाऊँ। हम देखेंगे ज़रूर बहुत अच्छा है कि जो खुदा के हुजूर हदिये नजरें और शुक्रगुजारी खाना लाते हैं, यकीनन खुदा का कलाम सिखाता है कि वो मेरी क्या करते हैं, तमजीद करते हैं, हम करते हैं, सताइश करते हैं, उसकी वड्याई इज्जत गाते हैं। लेकिन जो अपना चाल चलन दुरुस्त करेगा उसे मैं अपनी नजात रखूँगा। यकीनन हमें खुदा के पाक कलाम अपने ज़हन और दिल में रखें, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों को चाहता है कि मेरे लोग पूरे दिल से शुक्रगुजार हों, अधूरे दिल से नहीं, आधे दिल से नहीं, बल्कि पूरे दिल से और पूरे तौर से खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें और अपने खुदावंद की हमदो सना करते रहें। और लेकिन हमें सीखना चाहिए कि जो कोई खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजार नजरें हदिये गुजारता है वो उसकी तमजीद करता है, जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है वो उसे खुदा उससे कहता है मैं उसे अपनी नजात दिखाऊँगा। जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है, हमें ज़रूर है कि अपने शुक्रगुजारी के साथ साथ अपने चाल चलन, अपनी रोज़मर्रा के हम जहाँ कहीं भी आते जाते रिश्तेदार जो काम काज करते हैं वहाँ पर हमारा चाल चलन, हमारा बोलना, हमारा उठना बैठना मसीही आइन और दस्तूर के मुताबिक हो। हम हमेशा जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, हमेशा उसका शुक्र अदा करते रहें ताकि खुदावंद हमारा खुदा हमें बरकत देता है। आप इस गाने के लिए इंजेक्शन की आप भी करें। इस तरह एक अन्ना ने शुक्रगुजारी की, पहला सैमुएल पहला बाब, उसने अपना बच्चा दूध छुड़वा कर खुदा के हुजूर हैकल में एली काहन के हुजूर ले लिया। क्या कुरान खुदा जो तूने मुझे दिया वो मैंने तेरे सुपुर्द किया। एक शुक्रगुजारी आज आपने की, हमने सब अजीज़ व कारब को बुलाया खुदा के खाने की खिदमत। कुछ लोग मन्नत मानते हैं खुदा तो मुझे ला देगा, मैं ये करूँगा। आप क्या मन्नत मानी? मैंने मन्नत मानी है पहले कि खुदा मुझे देगा, खुदा के फुटपट पे मैं काट दी। खुदा के फुटपट पे काट देगा। वो बच्चे के साथ क्या करेंगे? बच्चे के साथ क्या, जो बच्चा खुदावंद आपको देगा, अगर खुदा आपको दे खुदा के रास्ते पे चलाऊंगा, उसको खुदावंद की बात बताऊंगी। खुदावंद से मैंने आप ऐसे मांगा और आगे खुदावंद की बात। ये आपकी बातें खुदा भी सुन रहे हैं और ये सारी जमात भी सुन रही है। खुदा का कलाम इन बातों का गवाह है। आपको खुदा ने बरकत दी है, आप क्या करेंगे? मैं खुदावंद का खादिम बनाऊंगा। लौटे किसके हैं? हम बच्ची कुछ औलाद जब खुदा को देते हैं, जब दूसरा तीसरा बच्चा हम खादम बनने के लिए पेश करते हैं तो वो उस कदर बरकत नहीं पाता जिस तरह पहले खुदावन से जब हम देते हैं। हम कहते हैं कि हमारा पहला जो बड़ा बच्चा है वो हमारे लिए नौकरी पेशा करेगा, मुलाजमत करेगा, तो वो बाकी बहन भाइयों का हमारा बुढ़ापे में सहारा बनेगा। जबकि वो बच्चा किसका है? खुदा का है। और हमारा सहारा कौन बनेगा? वो बच्चा नहीं बनेगा बल्कि खुदा बनेगा। हालेलुया। आप अपनी बात पर कायम रहिएगा, खुदावंद आपकी ज़िंदगी की बात जरूर छोड़ेगा। सब अपने हाथों को उठाएं आसमान की तरफ। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस तरह थोड़ा हाथ उठाएंगे। आज एक बात सीख लें। जब मूसा कहाँ था, क्या कर रहा था? जंग लगी हुई थी
اور جب اس کے ہاتھ گر جاتے تھے تو پھر کیا ہوتا تھا؟ فلسطین اس پر زوراور ہوتے ہیں اسرائیلیوں پر، اور جب اس کے ہاتھ اٹھائے گئے پھر کون حاوی تھا؟ بنی اسرائیل، اس پر فلسطینیوں پر۔ آپ کے ہاتھ گرنے نہیں چاہیے، ہاتھ اٹھا لیں، آپ ہاتھ اٹھائیں، اپنے ہاتھ اٹھائیں۔ جب ہم کسی کو گلے ملتے ہیں تو ہم پورے ہاتھ کھول کر اس کو ویلکم کہتے ہیں، تو خدا کے پاک کو جب ہم مانگتے ہیں تو پورے ہاتھوں کو کھول کر اٹھا کر مانگیں اور کہیں خداوند تو آپ کوئی بھی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا، سب خداوند کی شکر گزاری ہے۔ خداوند خدا میں تیرے بیٹے کو، تیری بیٹی کو تیری پاک حضوری میں لاتا ہوں، جس کو خداوند خدا کو نے برکت دی ہے۔ خداوند خدا یہ پھل اس کی زندگی میں سدا قائم رہے، یہ آنے والا بچہ ہے خداوند خدا اس گھر کا چشم و چراغ ہو، اور خداوند خدا اس گھر کے لیے اے خداوند خدا روشنی جیسا سبب بنے۔ اے خداوند خدا اس گھرانے کے بندھن جو اس بچے کے وسیلہ سے ٹوٹتے رہے۔ یہ بچہ ابھی سے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے اے خداوند خدا میں تیرا خادم ہونے کے لیے، تیری خادمہ ہونے کے لیے مسا کرتا ہوں۔ اے خداوند خدا یہ بچہ تیری پاک مرضی سے سلامتی کے ساتھ اس دنیا میں آئے، اور خداوند خدا یہ بچہ تیرا خادم بنے، تیرے کلام کو پھیلائے، تیرے نام کا پرچار کرے اور تیری راہوں کو سیدھا بنانے والا ہو۔ اے خداوند خدا اس کا ماں باپ ابھی سے اے خداوند خدا جو اقرار کرتا ہے کہ خداوند خدا یہ تیرے حضور اپنے بچے کو پیش کریں گے، اے خداوند خدا اسی طرح اس بہن کو میں تیری پاک حضوری میں لاتا ہوں۔ اے خداوند خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے ان کی زندگی کا ہر قسم کا بندھن اور جوا یسوع کے نام سے توڑ دے۔ اے خداوند خدا ہر قسم کے بندھن کھل جائیں گے۔ اے خداوند خدا تیرا جلالی کام ان کی زندگی میں موجود ہے۔ رحم کر اے خداوند خدا، جو چھو لے اے خداوند خدا، تو پاک کر اے خداوند خدا، رحم کر اے خداوند خدا، جذبہ اے خداوند خدا، تو اپنی بچی کو چھو لے خداوند خدا۔ ہاللویا۔ اے خداوند خدا تو اس کے ایمان پر نظر کر، اس کے ایمان کے عوض دگنا اجر عطا کر۔ سب مل کر گائیں گے، بندھن ٹوٹیں گے، جوئے بھی ٹوٹیں گے، او بندھن ٹوٹیں گے، جوئے بھی ٹوٹیں گے، کیونکہ یسوع آیا ہے، کیونکہ یسوع آیا ہے، مسیح یسوع آیا ہے، بندھن ٹوٹیں گے، جوئے بھی ٹوٹیں گے، او بندھن ٹوٹیں گے، جوئے بھی ٹوٹیں گے۔ کثرت کا مسئلہ آتا ہے، تب شیطان بھاگ جاتا ہے، کثرت کا مسئلہ آتا ہے، تب شیطان بھاگ جاتا ہے، یسوع کا دن آتا ہے، معجزہ ہو جاتا ہے، بندھن ٹوٹیں گے، جوئے بھی ٹوٹیں گے، او بندھن ٹوٹیں گے، جوئے بھی ٹوٹیں گے۔ ہاللویا۔ سب دعا کیجیے۔ اے خداوند خدا یقیناً جب تو آتا ہے، جب کثرت کا مسا آتا ہے، شیطان یسوع کے نام سے بھاگ جاتا ہے۔ اس زندگی پر سے ابلیس کا ہر پہرا اے خداوند خدا تیرے نام سے، تیرے پاک نام کے وسیلہ سے کھل جائے۔ اے خداوند خدا ہم سبوں کے ایمان پر نظر کر۔ اے خداوند خدا تیری بچی کو تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں، تیرے کبھی ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ اس زندگی کا بندھن یسوع کے نام سے ٹوٹ چکا ہے، یسوع کے نام سے ٹوٹ چکا ہے۔ اے ابلیس شرمندہ ہو یسوع کے نام سے، اے ساری کمزوری یسوع کے نام سے جاتی ہے، اے ہر قسم کی رکاوٹ یسوع کے نام سے چلی جا۔ اے خداوند خدا ہمارا ایمان ہے، تو نے ان کی زندگی کے بندھن کو توڑ دیا ہے، تو نے اے خداوند خدا اپنی بچی کو اپنے نرم جوئے میں باندھا ہے، اور خداوند خدا تو نے اس کو چھوا، مسح کیا مسیح یسوع کے وسیلہ سے۔ اے خداوند خدا اس گھرانے کے لیے برکت چاہتے ہیں، اس گھرانے کی ہر چیز کے لیے برکت چاہتے ہیں، ان کی شکر گزاری۔ اے خداوند خدا ہمارا عبادت کرنا تیرے حضور شام کی قربانی کی مانند بخور کی طرح
रहा है, खुदावंद खुदा पहुंचा है। ऐ खुदावंद खुदा हमारी प्रस्तिश आसमान पर और में बाला पर सुनी गई है। ऐ खुदावंद खुदा तेरे कलाम में मरकूम है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। हमारा ईमान है तेरा तख्त हमारे दरमियान है, हम तेरे तख्त को सजदा करते हैं, हम तुझे सजदा करते हैं। ऐ खुदावंद खुदा हमें फजल दे, ऐ खुदावंद खुदा हम पर अपना पाक रहम करम वाला हाथ बढ़ा दे। ऐ खुदावंद खुदा सारी जमात को बरकत दे, आज की इबादत को ऐ खुदावंद खुदा सारी मीटिंग को सारे इंतजामात को तेरे हाथ में देते हैं। यीशु के नाम से ये घराना बरकत पर बरकत पाए, सारी खिदमत पर खुदावंद खुदा खाना बनाने वालों को खिलाने वालों को ऐ खुदावंद खुदा जिस जेब में से ये रुपया पैसा निकला सबको बरकत दे। जितने जीरोकारे बैठे हैं, जितने बैठे हैं, हर एक की जिंदगी का बंधन जुआ यीशु के नाम से टूट जाए। तो सबकी जरूरतों को ऐ खुदावंद खुदा जानता है, एक एक को छू पाकर बड़ी बरकत दे मसीह के नाम से, आमीन। तेरी मर्जी जिसका इस्तेमाल पर तुझे दिया नहीं करती और रोज की याद समझे जितना हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं उन्होंने हमारे कर्ज माफ़ कर हमें आश्वास नहीं मिला बल्कि हमारी शिक्षा के बाद जाए हमेशा तेरा होगा। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, बाप की फाकत और शाकत इस घराने के साथ, हाज़िर जमात के साथ और बिलखुसूस तलबादी की तमाम घरानों के साथ, तमाम कलीसियाओं के साथ अब से लेकर अब्दुल अब्बास तक, आमीन। खुदा बाप, बेटा और आमीन। आप सबके साथ खुदा इनकी तमाम दुनियावी ज़रूरियात हो, तमाम ज़िंदगी की ज़रूरियात हो तो अपने इलाही खजाना में से पूरा कर। कुरान पर हमारा इस घर में आना बैठना, इनका सारी खिदमत करना, सारा प्यार मोहब्बत तेरे ऐ खुदा नाम से बरकत पाए। तो अपने लोगों को आसमान के दीजिए बोलकर बरकत दे उसी के नाम से, आमीन। मैं पास्टर निकोलस आप सबको साधु शाहिद मसीह साहब के घर में, बशीर अंजीर शाहिद मसीह साहब के घर में, एस्टर और कोमल के घर में वेलकम करता हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच।
वसल्लम दिखाइए। आज के इंतज़ाम के लिए, खुदाम के बंदा के लिए जो सलामती से यहाँ तक पहुँच चुका है, उसके लिए भी दुआ करेंगे। सब खुदाम खुदा विकास का दी मुद्रिक खुदा दरबार के खालिक और मालिक रहम करने वाले खुदा तेरा शुक्र और तेरी तकलीफ चाहते हैं। आज इस मीटिंग के लिए, आज की सफादत के लिए तेरे मज़ा के सामने पेश करते हैं, जिसके वसीले खुदा हम सब जमा हो चुके हैं। तो तू हम सबको कह और बेदार कर बेदार की नूरी खुदा ताकि इसी तरह खुदा तेरे नाम को जलाल देके ऊपर जलाल का पाप है। जिस तरह तूने गुजरे वक्त पे हमारी बात की शाम मौका पहुँचा, तेरे सुंदर कर्मों में सबको कह और बेदार कर बेदार ताकि इसी तरह तुझसे डरते हुए कामते हुए तेरे ही नाम के लिए जिंदगी सब कर सके। खुदावन तूने कह जा 2 या 4 कटे तो हम हाथ उठाओ। खुदावन बल में 1 2 3 नहीं बल्कि बहुत से लोग तेरे दूर चुक चुके हैं। तो इन्हें नाम बनाम बरकत दे और अपने काम के अपने चिराग के लिए इस्तेमाल करना, ताकि खुदावन जब तक हम जिंदा अपनी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी को पूरा कर सके। तो मैं तुझसे खुद याद करता हूँ तेरे बंदा के लिए, तेरे खादम के लिए, खुदा जिसे तूने सलामती से यहाँ तक पहुँचाया है। जैसे आते वक्त हाथ दिया, इसी तरह जाते वक्त हिफाजत करना, और जो भी तेरी नानी खराब लेकर तेरे लोगों तक आया है, उसे तेरी मर्जी के मुताबिक तेरे लोगों तक शेयर कर सके। तो तू अपने लोग को सुनने वाले कान और समझने वाला दिलसा का, ताकि उसे सुनकर अपने दिल में जगह दे सके और बहुत सब फल ला सके, 3 गुना 7 गुना 100 गुना फल ला सके, और हमारी जिंदगी को अमली और हमारी जिंदगी बनाम, ताकि जब तक हम जिंदा अपनी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी को पूरा कर सकें। ऐ गुलाम तू अपने लोग के साथ हो, खुदाम जिन बच्चों के साथ हो जो तेरी हमदर्द कर रहे हैं, और भी खुदाम इनके घरों वालों का सालों का जुम्मा देना, ताकि खुदाम ये बरकत कर तेरी हमदर्द कर सकें, क्योंकि खुदाम तू हमदर्द के दर खुदा अपने लोगों को बाकी वक्त खुदाम तेरे से करता हूँ। मेरी इस फरियाद को सुन और कबूल का मांगता हूँ तेरे बेटे के वसीला से, आमीन। छोटी बच्ची है जो छोटी सी उम्र